छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने वाली है और उसके पहले बारदानों की कमी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बारदानों की कमी के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है, तो बीजेपी मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को बारदाने पोस्ट कर रही है। दीपावली गिफ्ट के रूप में हम लोग सब किसानों के साथ, सहयोगियों के साथ यहाँ पर आए हैं जीपीओ में, और गिफ्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास में, मुख्यमंत्री निवास और माननीय कृषि मंत्री जी के निवास में हम लोगों ने पोस्ट किया है, ताकि बार बार केंद्र पर ये आरोप मढ़के कि हमको बारदाना नहीं दिया जा रहा है, हमारे पास बारदाना नहीं है, हम खरीदेंगे नहीं, तो उनकी संवेदना जागे। ये किसानों की ओर से गिफ्ट है। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी होनी है और इस बार धान खरीदी का लक्ष्य 90 लाख मैट्रिक टन है, जिसके लिए अनुमानित 4,75,000 गठान बारदानों की जरूरत है। इसके लिए केंद्र सरकार से राज्य ने 3,75,000 गठान बारदानों की मांग की है, लेकिन केंद्र सरकार ने 50% की कटौती कर दी है और अब राज्य को केवल 1,43,000 गठान बारदाना दिया जा रहा है, जिसमें से पहली खेप में केवल 56,000 गठान बारदाना दिया जा रहा है। इसलिए राज्य सरकार केंद्र पर उपेक्षा का आरोप लगा रही है। मैं तो भाजपाई मित्रों से आग्रह करना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के धान खरीदी में केंद्र सरकार के द्वारा जो लगातार अड़ंगा लगाया जा रहा है, यहाँ के किसानों को प्रताड़ित और परेशान करने की कोशिश की जा रही है, उसके संदर्भ में अपने देश के प्रधानमंत्री से उनको आग्रह करना चाहिए। सौभाग्य से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी किसानों की इस लड़ाई को अंतिम बिंदु तक हर साल लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों की मदद कर रहे हैं। मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ के किसानों की मदद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का साथ देना चाहिए। इधर राज्य के आरोपों के बाद बीजेपी मुखर है। बीजेपी ने केंद्र को जिम्मेदार ठहराए जाने पर मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को पोस्ट से बारदाने भेजे हैं। बीजेपी ने यह भी कहा कि केंद्र से बारदानों की मांग की बजाय बाजार से बारदानों की खरीदी करनी चाहिए। केंद्र सरकार के ऊपर में हर चीज के, केंद्र सरकार तो आपको सुविधा दे रही है, उस सुविधा को, उसके पास में जितनी कैपेसिटी है वो सुविधा आपको दे रही है, परंतु आपको बारदाने अपने दम पर खरीदना चाहिए। और आप आरोप लगाकर किसानों के घर में दिवाली पर आप अंधेरा कर रहे हैं, उनके बच्चों की आप मिठाई छीन रहे हैं, उनके घर में आप खुशी जो है उसको आप छीन रहे हैं, इसके लिए आप सबसे बड़े दोषी हैं। इसके लिए आपको आत्मग्लानि होना चाहिए, आपको पूरे किसानों से माफी मांगना चाहिए। इस राजनीतिक रस्साकशी में किसान पिसा जा रहा है। धान खलियान में आए महीना भर हो गया है। त्योहारी सीजन में किसानों को पैसों की जरूरत है। ऐसे में राजनीतिक खींचतान से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हो रहा है। क्या ये इतनी बड़ी समस्या है जिसका हल सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल बैठकर नहीं निकाल सकते? बारदानों पर संग्राम। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और बंसल न्यूज के छत्तीसगढ़ स्पेशल डिबेट प्रोग्राम आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए बारदानों की खरीदी सबसे बड़ा सियासी मुद्दा इस वक्त बन गया है। बारदाने की कमी का ठीकरा कांग्रेस ने केंद्र पर फोड़ दिया है, तो बीजेपी भी बघेल सरकार के खिलाफ हमलावर है। अब इस रस्साकशी में जो पिस रहा है वो है किसान, क्योंकि किसान काफी परेशान है। बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी राजनीति करते हुए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यह एक बड़ा मसला है कि आखिर इस मसले पर इतना संग्राम क्यों हो रहा है। मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। एक पैनल हमारे साथ मौजूद है डिबेट में। सबसे पहले आपको उनसे मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी मौजूद हैं, साथ ही अनुराग अग्रवाल जी बीजेपी के प्रवक्ता, और धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ स्टेट एडिटर छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर से मौजूद है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं अनुराग जी आप ही की लूंगा, क्योंकि विपक्ष में इस वक्त आपकी पार्टी है। क्या ये मसला इतना बड़ा है बारदानों का कि इसको लेकर भूपेश सरकार अब केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रही है? राज्य सरकार, भूपेश सरकार केंद्र से मांग करती है बारदानों की, लेकिन केंद्र सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है। आखिर अंतर्विरोध की स्थिति पैदा क्यों हो रही है? सरकार जो हितैषी योजना या किसानों के लिए करना चाह रही है, केंद्र उससे कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहा है? देखिए दीपक जी, आपने जो बात कहा कि केंद्र सरकार आप कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहा है, वास्तव में ये आज तक उस पर बहानाबाजी कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि ये लगातार पहले कहते रहे कि धान अभी इतना जल्दी पकता नहीं है, धान लगभग दिसंबर में आता है, तब हम वहां पे हम खरीदेंगे।
अब 12 दाना की कमी की जहां तक बात करें तो पिछले साल भी तो इन्होंने दिसंबर में धान खरीदा था, पिछले साल तो 12 दाना की किसी प्रकार की कमी नहीं थी। वास्तव में इस प्रदेश में सरकार, जो राज्य सरकार है, वो आने वाले समय में धान की खरीदी न करना पड़े करके अभी से बहानेबाजी प्रारंभ कर दी है और इसका ठीकरा लगातार केंद्र पे फोड़ते जा रही है। पिछले साल इन्होंने कहा कि केंद्र हमसे अगर ज्यादा धान खरीदेगा तो हम किसानों का दाना दाना खरीदेंगे। पिछले साल केंद्र छत्तीसगढ़ से 42 लाख मीट्रिक टन धान खरीद रहा था। इस समय हमारे सांसदों की सक्रियता से, छत्तीसगढ़ के नेताओं की सक्रियता से केंद्र छत्तीसगढ़ से 60 लाख मीट्रिक टन चावल, मतलब लगभग 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के लिए तैयार हो चुका है और एनसीडीसी के द्वारा 9,000 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि भी जारी कर चुका है। मतलब केंद्र पूरा पैसा धान खरीदी में देना चाहता है, पर इन्होंने तो 90 लाख मीट्रिक टन की जगह 85 लाख मीट्रिक टन का ही लक्ष्य रखा है। एक बात आप समझिएगा, अभी डॉक्टर अभी भूपेश बघेल जी बिहार के रैली पे थे, उन्होंने एक फोटो जारी करके कहा कि मेरी पत्नी और बच्चों ने बड़ौना कर दिया, खेतों में बड़ौना पूजा की। ये बड़ौना पूजा होता क्या है? छत्तीसगढ़ में एक परंपरा है दीपक जी कि जब धान की आखिरी लुआई मतलब आखिरी कटाई हो जाती है तो बड़ौना नाम से पूजा होता है, जिससे पूरे ये माना जाता है कि यहाँ पे धान कट चुका है। तो जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के खेत में बड़ौना हो चुका है, मतलब उनके साथ धान कट चुके हैं, तो छत्तीसगढ़ के भी सारे किसानों के यहाँ बड़ौना हो चुका होगा, ये तो स्वयं सिद्ध हो जाता है। अब जब तक एक सवाल का उत्तर दीजिएगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब तक 1 नवंबर से धान खरीदी होती थी। ठीक, लेकिन ठीक है अनुराग जी, आप ये आकलन कर रहे हैं, अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे आरोप लगा रहे हैं कि हम तो सरकार में रहते हुए व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है अंतर विरोध की स्थिति पैदा कर रही है, खरीदी की जो व्यवस्था है उससे प्रभावित करना चाह रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? खरीदी की जिम्मेदारी किसकी है दीपक जी? खरीदी की जानकारी तो राज्य सरकार की है और केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की बात कर दी। अब इनको चूंकि धान खरीदना नहीं है, इसलिए विभिन्न प्रकार के बहानेबाजी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विगत 15 सालों से धान खरीदी में किसानों को ब्यारा और कोठार की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। किसान सीधा धान काटता है और समितियों में ले जाके बेच देता है। अब इस समय अब मुझे एक बात का सवाल का जवाब दीजिएगा दीपक जी, मैं लगातार विभिन्न मंचों से मांग करते रहा और कांग्रेस प्रवक्ता से मैं इस सवाल का जवाब पहले चाहूंगा। भूपेश बघेल जी जब कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, ये विपक्ष में थे, तो भूपेश बघेल जी विभिन्न मंचों पे कहते थे कि छत्तीसगढ़ में 15 अक्टूबर से धान खरीदनी चाहिए, 1 नवंबर से धान खरीदी होने से विलंब हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हरहुना धान जल्दी पक जाता है। जब ये स्वयं मुख्यमंत्री हो गए तो पिछले साल से ये 1 दिसंबर से धान क्यों खरीदी कर रहे हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। और जहां तक धान खरीदी में बरदाने की बात है, इनको आज ही तो पूरे दाम बरदाने की आवश्यकता नहीं है, इनको तो लगातार बरदाने की आवश्यकता पड़ेगी। रोज मात्र 5000 गठान बरदाना लगेगा। इनके पास पीडीएस का बारदाना है, इनके पास मिलरों का बारदाना है। मुझे लगता है ये धान खरीदी करना नहीं चाहते, ये विभिन्न देरी करना चाहते, इसलिए अभी से। चलिए मैं कांग्रेस मेहमान से इस पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं कि ठीक है, बीजेपी की तरफ से कई सवाल उठाए गए हैं, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता के पहले पास में पहुंची और उनकी प्रतिक्रिया लूं। मैं पहले धनवेंद्र जी की इस पर जरूर प्रतिक्रिया लूंगा। धनवेंद्र जी, क्या लगता है आपको? बीजेपी के मेहमान हमारे जो आरोप लगा रहे हैं उनकी बात, उनकी मांग अपनी तरफ है, लेकिन आप ओवरऑल इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं कि क्या बारदानों की कमी, बारदानों की सप्लाई प्रभावित करना, सरकार पर आरोप लगाना, क्या यह विवाद, क्या यह मसला इतना बड़ा है कि किसान अब परेशान होगा? देखिए दीपक, उसके बाद ही कोई साफ सीधी बात है, जैसा कि अनुराग ने कहा, भूपेश बघेल जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तो वो इस मांग को लेकर के आंदोलन किया करते थे कि 1 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी होनी चाहिए। सड़क जाम किया करते थे, सड़क पर धान पलटी किया करते थे, किसानों से आग्रह करते थे कि पहले दिन धान न बेचें यदि सरकार 1 नवंबर से धान न खरीदे तो। और ये व्यवस्था सालों से चली आ रही थी कि 1 नवंबर को धान खरीदी शुरू हो, उसी दिन छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव शुरू होता है और ठीक दिवाली के पहले, अक्सर जो हमारे यहाँ दिवाली होती है वो नवंबर के दूसरे तीसरे सप्ताह में होती है, तो उसके पहले धान खरीदी शुरू हो जाए ताकि किसानों की जेब में राशि आ जाए और वो अच्छे से त्यौहार मना सकें। ये व्यवस्था की मांग लगातार कांग्रेस भी उठाती रही है और राज्य सरकार करती भी रही है। लेकिन पिछले साल भी दिसंबर से धान खरीदी शुरू हुई और इस साल भी 1 दिसंबर से धान खरीदी की तैयारी है। राज्य सरकार को पता है कि धान पहले कट चुके हैं, धान अब सीधे खरीदी केंद्रों में जाने की स्थिति में है। इस समय राज्य में धान नहीं खरीदे जा रहे हैं, लिहाजा धान की बोली जो मंडियों में लग रही है वो 1200 रुपये क्विंटल की लग रही है,
जबकि समर्थन मूल्य 1850 रुपये से ऊपर है और राज्य सरकार 25 रुपये में धान खरीदी करने की तैयारी में है। यानी आधी कीमत किसानों को मिल पा रही है और जो किसान मजबूर है उनको आधी कीमत पर अपनी धान बेचनी पड़ रही है। तो ये किसानों के सामने मायूसी की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता अशोक बजाज ने पिछले दिनों एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव राज्य सरकार को दिया था कि यदि वो समय पर धान खरीदी शुरू नहीं कर पा रहे तो प्रति एकड़ 2000 के मान से पंजीकृत किसानों को एडवांस राशि दे दें। लेकिन ये मांग कहीं दब गई और उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। महत्वपूर्ण सुझाव था ये। चलिए, मैं राज्य सरकार को इस बात की तैयारी करनी चाहिए थी कि 1 नवंबर से यदि हमको धान खरीदना है तो हमारे पास पर्याप्त बारदाने होने चाहिए और ये बारदाने राज्य सरकार उपलब्ध करा सकती थी। जूट कमिश्नर यदि आधा बारदाना देने की बात की है, केवल 56,000 गठान दिए हैं, उसके बावजूद ये धान खरीदी शुरू की जा सकती थी। लेकिन जो कैबिनेट सब कमेटी है उसने ये सुझाव क्यों दिया, ये समझ से परे कि 1 दिसंबर से धान खरीदी हो। धान खरीदी की जा सकती थी लेकिन राज्य सरकार शायद इसमें कुछ पीछे हट रही है। कैबिनेट सब कमेटी ने मुख्यमंत्री को जो सुझाव दिया वो बहुत अव्यवहारिक सुझाव प्रतीत होता है और मुख्यमंत्री ने उसको माना। तो ये आश्चर्य का विषय है कि भूपेश बघेल जैसे किसान नेता जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कैबिनेट सब कमेटी के व्यवहारिक सुझाव को कैसे स्वीकार कर लिया। चलिए ठीक, मैं लौटूंगा आपके पास धर्मेंद्र जी। फिलहाल मैं इस पर धनंजय ठाकुर जी की भी अब प्रतिक्रिया ले लेता हूं क्योंकि कांग्रेस मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। धनंजय जी, देखिए, कई सवाल विपक्ष में बैठी बीजेपी ने भी खड़े किए हैं। पहली बात तो कि आप बेवजह ठीकरा केंद्र सरकार पे फोड़ रहे हैं। अगर बारदानों की कमी है तो आप मार्केट से क्यों नहीं खरीद रहे हैं? और जब भूपेश बघेल विपक्ष में थे, जब सरकार नहीं बनी थी छत्तीसगढ़ में, तब आप खरीदी की मांग जल्दी करते थे। खरीदी लेट क्यों हो गई है? 1 दिसंबर से क्यों की जा रही है? कई सवाल खड़े कर रही है विपक्ष। देखिए, असल मायने में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार की किसान विरोधी नीयत है, वैसी नीयत भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेताओं की है। ये चाहते ही नहीं छत्तीसगढ़ किसानों को धान कीमत 2500 मिले। जब माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किसानों के धान पहली बार 2500 के दाम पर खरीदे, तो यही तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने नियम शर्त लगा दिया कि आप अगर किसानों को धान के 2500 कीमत देंगे तो आपके सेंट्रल बोर्ड चावल नहीं लेंगे। पहली बात तो ये अवरोध तो लगातार कर रहे हैं क्योंकि इनको छत्तीसगढ़ किसानों की चिंता है ही नहीं। दूसरी बात, बोरा खरीदने का एक नियमावली है। हमने जब कहा कि हम प्लास्टिक के बोरी से धान की पैकिंग करेंगे, धान खरीदेंगे, तो क्यों पेट में दर्द हुआ नरेंद्र मोदी सरकार की? और जब जूट मिल जो कलकत्ता का है, जिसपे जूट मिल के लिए पूरे देश भर के किसान और सरकारें जो उसमें उसके ऊपर निर्भर है, और हमने जब पत्र लिखा कि हमको छत्तीसगढ़ के 3,50,000 गठानों की आवश्यकता है, तो उस दौरान अगर जूट मिल सप्लाई नहीं कर पाता था, उन्होंने क्यों आगाह किया? और जब हमने पत्र लिखा तभी तो उन्होंने कहा ना कि 1,43,000 गठान बोरा धान हम देंगे। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार की किसान विरोधी चरित्र है। तो नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ किसानों के धान की कीमत 2500 में कोई सरकार खरीद पाए। किसान यहाँ से मजबूर होते। कारण आपको बताना, 2 मिनट दीजिएगा। अनुराग जी क्या कहेंगे? 2 मिनट दीजिएगा, मैं पूरा कर लूँ बात को। 2 मिनट दीजिएगा मेरे को, क्योंकि इसका कारण समझना होगा। एक और नरेंद्र मोदी जी है जो 2014 में घोषणा किए थे कि सरकार बनने पर स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का को समर्थन मूल्य देंगे, सस्ते रासायनिक खाद देंगे, सस्ते डीजल देंगे। 7 साल में पूरा नहीं कर पाए और एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री अपने संसाधन पर, अपने बलबूते पर किसानों को कर्ज माफी करता है, किसानों को खुशहाल करता है, किसानों को धान कीमत 2500 में देता है। तो कहीं ना कहीं पीड़ा भाजपा को तो होगी। ये ईर्ष्या की भावना से आगे किसानों के प्रति विरोध का जो स्वर लोग उठा रहे हैं, ये भाजपा जो है किसान विरोधी है, साबित हो चुकी है। ठीक, अनुराग जी, केंद्र सरकार किसान हितैषी नहीं किसान विरोधी है, कांग्रेस आरोप लगा रही है। देखिए, मैं एक बात इस डिबेट के पहले ही कहा था, अभी भी कहा मैंने जी, और मैंने जो सवाल उठाया वही सवाल धर्मेंद्र जी ने उठाया कि जब भूपेश बघेल जी विपक्ष के नेता होते थे तो 15 अक्टूबर से धान की खरीदी के लिए सड़क जाम करते थे, सड़कों में धान फेंकते थे। मुख्यमंत्री के बनने के बाद स्वयं जब धान खरीदी की आई तो भाई ये 2 महीने बाद क्यों खरीद रहे हैं, इसका जवाब कांग्रेस प्रवक्ता के पास नहीं है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। जहां तक केंद्र सरकार की बात है, आप इनके इतिहास में जाइए, इनका अध्ययन बड़ा कमजोर रहता है हमेशा कांग्रेस के प्रवक्ताओं का, कांग्रेसियों का, या अध्ययन भी रहता भी होगा तो ये शायद बात को डिनाई करते हैं। 2009 से 2014 के बीच का मिनिमम समर्थन मूल्य निकालिए, इसमें यूपीए की सरकार थी, उस समय मिनिमम समर्थन मूल्य हुआ करता था 1438 रुपए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात करते हैं, 10 साल तो ये दबा के रखे और नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही 43% उस समर्थन मूल्य को बढ़ाया और 1838 रुपए समर्थन मूल्य को किया। दीपक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राजनीति से परे हटके अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री जी ने बड़ौना का फोटो डाल के ये तो साबित कर दिया है भूपेश बघेल जी ने कि छत्तीसगढ़ में धान कट चुका है। अब जब धान कट गया है और अभी दिवाली सिर पे है, 3 दिन बाद दिवाली है, ये दिवाली के बाद धान खरीदी करते हैं। छत्तीसगढ़ में पूरा व्यापार और किसानों के पास अगर पैसा आता है तो वो धान के बिक्रिया के से आता है। अब दिवाली में किसानों को पैसा चाहिए,
पैसे चाहिए तो वो खुले बाजार में धान बेच रहा है, जैसे धर्मेंद्र जी ने कहा कि 1200 रुपए प्रति क्विंटल में धान बिक रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है आप समझिएगा धनंजय जी? हमारे यहाँ बड़ी संख्या में सीमांत और लघु किसान है जी। सीमांत और लघु किसान इतने छोटे किसान होते हैं जिनका 2 और 5 एकड़ जमीन होता है, ये धान को जमा करके रखने की स्थिति में नहीं होते। और 15 साल में भाजपा के शासन काल में धान कटता था और सीधा खरीदी केंद्र में चले जाता था। ठीक, धनंजय जी सत्ता में आ गए कांग्रेस तो फिर अब उस बात की मांग क्यों नहीं हो पा रही जी? तो इस जो भाड़ा पड़ेगा उसका खर्चा कौन देगा, इनका जवाब दीपक जी। ठीक, दीपक जी जी देखिए, जैसे नरेंद्र मोदी जी लगातार झूठ बोलते हैं, देश की जनता को गुमराह करते हैं, किसानों के में झूठ बोलते हैं, फरेबबाजी करते हैं, वैसी भाजपा के प्रवक्ताओं का हाल है। मैं नरेंद्र मोदी सरकार के थोड़ा और पीछे चले जाता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही है उस दौरान शांताराम कमेटी के गठन किया गया था। उस दौरान कहा गया कि सेंट्रल सरकार जो है किसानों के धान को ना खरीदे, क्योंकि इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान की बात है। उन्होंने कहा कि देश के गरीबों को चावल ना दिया जाए, जो पीडीएस के माध्यम से चावल देते हैं 60% लोगों को ना दिया जाए, 30% लोग जाए। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान है। तो किसान विरोधी चरित्र तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से शुरू हुआ, नरेंद्र मोदी जी तो उससे हट के आगे कर दिए। ये तो चाहते हैं कि देश भर के किसान अडानी और अंबानी का गुलामी करे, क्योंकि ये तो चाहते नहीं किसान। ये ठीक है, ये एक अतीत के आप घटनाओं पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे अनुराग जी ये पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है हमारे कांग्रेस में धनंजय जी सवाल उठा रहे हैं, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि बारदानों को लेकर इस तरह सवाल खड़े हो रहे हो, संग्राम हो रहा हो, चाहे जीएसटी की राशि का मसला हो, किसी अन्य तरह की राशि का मसला हो। राज्य की भूपेश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच अक्सर इस तरह के संग्राम होते रहते हैं, विवाद होता रहता है। बीजेपी कहती है कि बेवजह कांग्रेस हम पर ठीकरा फोड़ रही है, कांग्रेस कहती है कि हमें बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार सहयोग नहीं कर रही है। इस तरह के विवाद की स्थिति क्यों होती है? आपसी तालमेल से आखिर सहयोग क्यों नहीं हो पाता है? व्यवस्थाएं अगर कर रही है सरकार तो ये क्यों नहीं हो पाता है? किसान को परेशानी क्यों होती है? क्या मानते हैं आप? दीपक जी मेरा सवाल था जी। अनुराग जी आप ही से मेरा सवाल है जी। मैं कहता हूँ दीपक जी कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र सरकार तो अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए इनकी मांग के अनुरूप जो ये लगातार मांग करते रहे कि हमारे यहाँ के पुल में केंद्र का धान ज्यादा खरीदा जाए। पिछले समय इन्होंने खरीदी की थी 85 लाख मीट्रिक टन, केंद्र सरकार ने 90 लाख मीट्रिक टन का वादा कर दिया है और 9,000 करोड़ रुपए एनसीडीसी के माध्यम से इन्होंने जारी भी कर दिया है। अब धान खरीदने का दायित्व तो राज्य सरकार का है और राज्य सरकार धान पहली बार नहीं खरीदी जाती, धान लगातार खरीदी एक सतत प्रक्रिया है और राज्य सरकार जाती है कि साल दर साल धान खरीदना ही पड़ता है। अभी अगर ये गंभीर होते इस मसले पे तो जैसे कि जूट कमिश्नर का एक पत्र आया कि इन्होंने उचित मात्रा में जूट की खरीदी के लिए पत्र नहीं लिखा था, बाद में इन्होंने पत्र बढ़ाया। दूसरा, इनके बहुत सारे धान आप देखिएगा कि मिलर्स के पास रखे हुए हैं, पीडीएस में रखा हुआ था। ये चाहते उस धान को, उस बारदाने को ये अपने पास ला सकते थे, लेकिन ये इस मामले को लेकर गंभीर नहीं। और वास्तव में बात ये है, ये आर्थिक संकट में, ये आर्थिक मिसमैनेजमेंट की सरकार हो गई है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए कि इन्होंने जो 1500 रुपए 2500 रुपए जो समर्थन मूल्य की बात की थी, 600 रुपए की अंतर राशि की बात की थी, अब ये कहते हैं कि उसकी आखिरी किस्त इस वित्त वर्ष में दे दी जाएगी, जबकि इनके ही मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने साफ शब्दों में ऐलान किया था अगर नई खरीफ की धान फसल की खरीदी के पहले अगर इन्होंने, कांग्रेस सरकार ने पूरा पैसा नहीं दिया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो कौन झूठ बोल रहा है या कौन इस बात पर प्रण पे अटल रहता है, ये समय बताएगा। ठीक, मैं लौटूंगा धनंजय जी से मैं सवाल ले लेता हूं, सवाल का जवाब ले लेता हूं। पहले मैं संक्षिप्त में आपसे, धनवेंद्र जी आपसे मैं लूंगा सवाल की प्रतिक्रिया, क्योंकि आप दोनों मेहमानों को सुन रहे हैं। आखिर इसका समाधान क्या निकल सकता है? व्यवस्थाएं आखिर क्यों ठीक से नहीं बैठ पा रही है? तालमेल केंद्र बनाम राज्य का बैठ क्यों नहीं पा रहा है? धनवेंद्र जी देखिए, ये मामला राज्य बनाम केंद्र का नहीं है, ये सवाल व्यवस्था का है, व्यवस्था से संबंधित सवाल है। राज्य सरकार को पता है कि हर साल हमको धान, किसानों का लगभग 80 लाख मीट्रिक टन धान मिनिमम खरीदना ही पड़ेगा। इस साल वो बढ़कर के लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का टारगेट है और अगले साल ये टारगेट बढ़कर 100 लाख टन हो जाएगा। हर साल लगभग 5 लाख टन धान की खरीद बढ़ती है छत्तीसगढ़ में। तो उस लिहाज से राज्य सरकार को व्यवस्थाओं के बारे में चिंता करनी चाहिए थी। जूट कमिश्नर को जो पत्र लिखा गया था उसमें जो 3.5 लाख गठान बारदाने, उससे 3 लाख गठान बारदाने देने के लिए कहा गया था। इसका मतलब यह है कि लगभग 2.25 लाख गठान बारदानों की व्यवस्था इनको दूसरी जगह से करनी चाहिए थी, क्योंकि 4 लाख गठान बारदाना इसमें जरूरत पड़ेगी। तो जो 75,000 गठान बारदाने की जो अतिरिक्त जरूरत थी उसकी व्यवस्था इनको अतिरिक्त करनी चाहिए थी। वो व्यवस्था राज्य सरकार ने अब तक की नहीं, क्योंकि वो मिलर से वो धान का जो पुराना बारदाना है वो कलेक्ट किया है, पीडीएस सिस्टम से जो बारदाना गया है राशन दुकानों में वो वापस बुलवाया नहीं गया।
तो वो बारदाने यदि समय पर बुलवा लिए गए होते तो 56,000 गठान बारदाना जूट कमिश्नर से मिल चुका है। इस तरीके से ये करीब करीब 1.25 लाख गठान बारदाने हमारे पास आज उपलब्ध होते, और जो जूट कमिश्नर से जो बारदाने मिलने में देरी हो रही, तब तक ये धान खरीदी की व्यवस्था शुरू की जा सकती थी। और 1-1.5 महीने का जो कार्यकाल है, धान खरीदी के जो सीजन है, वो पुराने बारदाने और जो नए बारदाने मिले हैं उससे ये हो सकता था। ठीक, मैं संक्षिप्त राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं वो इतने नींद में थे, इतने उसमें डूबे हुए थे कि उनको पता ही नहीं चला कि हमको इस तरह की व्यवस्थाएं करनी है। ये बिल्कुल बात ठीक कही आपने, राहत देनी है, कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं का सवाल है, सरकार को पहले अधिकारियों ने स्वेच्छाचारिता का परिचय दिया है, वो चिंताजनक है। बिल्कुल ठीक कहा आपने धनंजय जी। अब चूंकि समय की कमी है, मैं संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा धनंजय जी आपसे, क्योंकि अनुराग जी ने भी कई सवाल खड़े किए। समय रहते अगर सरकार सजग रहती या व्यवस्थाएं कर लेती तो शायद ये नौबत नहीं आती, या आप ही की भाषा में कहूं तो ये ठीकरा जो बीजेपी कह रही कि हम पे बेवजह फोड़ रही है कांग्रेस, ये नौबत नहीं आती। ये ठीकरा नहीं है, इसके लिए तो नरेंद्र मोदी की सरकार दोषी है। मैं तो उदाहरण के सहित आपसे कहा ना, क्योंकि जब हम 2500 धान कीमत दिया तो इन्हीं नियम शर्त लगाया। आज और हम भी 2500 देने जा रहे हैं तो बोरा बड़ांगा लगा रहे हैं। कल और किसी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार किसान विरोधी है, भाजपा के नेता किसान विरोधी है। और जैसे धर्मेंद्र जी ने कहा कि मंडी में किसान धान बेच रहे 1200 में, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से वरिष्ठ पत्रकार है वो धर्मेंद्र जी से पूछना चाहूंगा, किस मंडी में किस किसान ने किस तारीख को अगर धान 1200 में बेचा है उसके सबूत प्रस्तुत कर दे तो अपन निश्चित तौर पर उसमें जानकारी लेंगे, क्योंकि झूठ बोलने और गुमराह करने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी तक जब धान किसान काट ही नहीं पाए हैं तो बेचने कहाँ जाएंगे, क्योंकि भाजपा के नेताओं को तो छत्तीस किसानों के बारे में जानकारी ही नहीं है। यहाँ पे धान के खेतों में धान कटाई नहीं हो रही है। चले जाइए, धमतरी चले जाइए, रायपुर मंडी आ जाइए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा 1200 रुपए में धान बिकते हुए। किस किसान ने किस 1200 रुपए में धान बिकते हुए दिखाऊंगा कल। जब धान कटाई नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए, कल मेरे साथ चलिए, मैं आपको धान दिखाऊंगा। झूठ बोलने की राजनीति नहीं होनी चाहिए, गुमराह करने की बात नहीं होनी चाहिए। जब धान कटा ही नहीं है तो बिकेगा कैसे? मैं लेकिन एक बड़ा संकट ये भी देख रहा हूँ। धनंजय जी उत्तेजित मत होइए, धनंजय जी आप एक बार मैदान में उतर के देखिए, जवाब दे रहा हूँ, आप बंद कमरे में बैठ करके बात कर रहे हैं। पत्रकार हैं धनंजय जी, लेकिन मैं एक बड़ा संकट ये भी देख रहा हूँ, अगर ये परेशानी रही तो धान खरीदी समय पर हो पाएगी कि नहीं? धान खरीदी समय पर नहीं हो पाएगी फिर तो खरीदी होगी, कितने किसान पंजीकृत से धान खरीदी होगी, 2500 के दाम पे धान खरीदी होगी। जी चलिए ठीक है, आपके दावे अपनी तरफ है, लेकिन एक बहुत संक्षिप्त में प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं। क्या लगता है धनवेंद्र जी, क्या ये समय जो लक्ष्य सरकार ने रखा है धान खरीदी का, इसमें देरी नहीं होगी? जी नहीं, देखिए कि 1 दिसंबर से भी यदि धान खरीदी होती है तो फरवरी का पूरा महीना, जनवरी का पूरा महीना, लगभग 3 महीने धान खरीदी छत्तीसगढ़ में होगी। किसानों का पूरा धान खरीद लिया जाएगा। लेकिन अभी जो संकट है किसानों के सामने वो बड़ा संकट है, जिसको लेकर के धनंजय जी बहुत उत्तेजित हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। वो स्थिति है, वो मैदान में उतर के शायद उनको पता नहीं है, उतर के देखना नहीं चाहते, ये आंखें बंद किए रहना चाहते हैं। किसानों को जो तकलीफ हो रही है, ग्राउंड पे उतरिए ना, जरा देखिए ना, धान तो कट चुका है, आप कह रहे हैं कटाई नहीं है। अरे बढ़ौना हो गया साहब, आपके मुख्यमंत्री ने बढ़ौना कर लिया है। किसान 2500 अरे बढ़ौना कर लिया मुख्यमंत्री जी ने। धान नहीं बिक रहे 1200 में। 10 मिनट 10 सेकंड का समय दीजिएगा दीपक। आइए मंडी में आइए। चलिए संक्षिप्त में अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए धनंजय जी, एक बात आप समझिएगा कि माननीय भूपेश बघेल जी ने बड़ौदा की रस्म की फोटो डाल दी है। बड़ौदा की रस्म छत्तीसगढ़ में तब होता है जब धान कट जाता है। मतलब आपके मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं? रही बात मंडी में धान देखने की, यहाँ झूठ बोलने का मतलब नहीं है। आप बताइए ना, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ ना, किस मंडी में किस किसान ने किस तारीख को धान बेचा, बताइए ना। झूठ बोलने की राजनीति क्यों करते हैं? बताइए किस मंडी में किस तारीख को किस किसान ने बेचा, बता दीजिए। चलिए, मुझे लगता है धनंजय जी शायद ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो कबूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, अनुराग जी के आरोप अपनी जगह है, धनंजय जी अपना एक तर्क दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि धान कट चुका है, भूपेश बघेल खुद कर चुके हैं। चलिए फिलहाल मेरे पास समय की कमी है, इस चर्चा को मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने तर्क है। लेकिन साफ बात यह है कि परेशानी किसान को नहीं होना चाहिए, बात व्यवस्था की है, बात केंद्र बनाम राज्य की नहीं है। व्यवस्थाएं सुचारू रूप से अगर सरकार समय रहते कर ले तो शायद परेशानी किसानों को नहीं होगी। मसला इतना बड़ा भी नहीं है, मसला बहुत छोटा सा है, बारदानों की कमी ना हो। राज्य सरकार खत लिखती है लेकिन केंद्र उसे सहयोग नहीं करती है। आरोप प्रत्यारोप राजनीति में होते हैं, लेकिन परेशान किसान को नहीं होना चाहिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी। नमस्कार।